हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बॉस के बारे में एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर असल में दिखता कैसा है। ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करा, जिसका नाम फ्रैक्टल है, जिस चैप्टर का नाम फ्रैक्टल है, जिन लोगों ने उसे कंप्लीट नहीं करा तो डायरेक्टली इस चैप्टर 2 में ना आए, क्योंकि जब वो लोग उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे देन जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज जिन लोगों ने पहले कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो अभी बिगिनर्स ट्रेडर है, अगर वो डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आ रहे हैं देन उन्हें समझ में आएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में कोई भी वीडियो जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर किया जाता है कि बस यहाँ से मार्केट ऐसे यहाँ से जैसे एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है एंड थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड वहाँ से आपको सेल करना है, फिर वहाँ से या फिर नीचे से आपको बाय करना है। ये सारे लोग तो बताते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, ये है, ये है, पर कोई भी आपको एक प्रॉपर रीजन और प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे पाता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कब है और असल में रियल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे एंड उसके बाद मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स बताऊंगा, जो कि रूल्स वैलिड, कौन से रूल्स वैलिड है और रूल्स इनवैलिड है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वैलिड कहलाएगा और कौन सा इनवैलिड कहलाएगा। तो ठीक है, एंड सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, क्योंकि देखो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना हमेशा, क्योंकि देखो अगर मान लो आप अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हो, मैंने जैसे फ्रैक्टल बताया एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंप्लीट करोगे देन वहाँ पे अगर आप उसको नोट डाउन करोगे ना, वापस से अगर मेरी इस वीडियो को वापस से देखोगे कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या, एक तो आपका रिवाइजन हो गया दिमाग की वजह से एंड दूसरा रिवाइजन हो गया आपका कॉपी में नोट डाउन करने की वजह से एंड तीसरा रिवाइजन आप फिर से वीडियो देख रहे हो तो दिन आपका क्या होगा, वहाँ पे माइंड में पूरी अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने टैब के स्क्रीन पे एंड वहाँ पे आपको मैं पूरा क्लियरली अच्छे से आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है एंड साथ ही साथ जब आपको स्क्रीन पे क्लियर हो जाएगा देन उसी वक्त मैं जाऊँगा अपने रियल मार्केट रियल चार्ट पे एंड वहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा एंड उसी से हमें पता चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर असल में दिखता कैसा है। तो गाइस अभी आ गए हम अपने स्क्रीन पे और इन स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एंड साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के क्या क्या रूल और क्या क्या रेगुलेशन है, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है और कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड होता है। तो डेली बेसिस पे आपको मार्केट में ना एक कोई भी ऐसा ट्रेंड दिखता होगा, चाहे मे बी वो ऐसा अप ट्रेंड हो, ठीक है, या फिर मे बी वो ऐसा एक डाउन ट्रेंड हो, ऐसा आपको दिखता होगा डेली बेसिस में आपको मार्केट के ऊपर ऐसा एक अप ट्रेंड, या तो वह एक ऐसा अप ट्रेंड दिखता होगा या तो फिर वह ऐसा एक डाउन ट्रेंड दिखता होगा। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है असल में एंड बॉस होता क्या है। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगर सिंपली मैं बात करूं तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है एंड डाउन आया वापस से एंड वापस से अप गया है, इसका पहला स्विंग ब्रेक हो गया। पहला स्विंग आप हमेशा याद रखना, पहला स्विंग कहलाता है बॉस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका पहला स्विंग कहलाता है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी में अगर आप देखो कि डाउन ट्रेंड में, अगर मैं सिंपली देखूं डाउन ट्रेंड में कि ऐसे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, एंड वापस से थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, एंड वापस से नीचे आया, इसका पहला स्विंग ये जो है आपका, ये है बॉस। पहला स्विंग अगर मार्केट ग्रैब कर लेती है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक, मैं आपको एक अच्छे से क्लियर कर दूंगा जब अपनी मैं लंबाई लाइव मार्केट के चार्ट पे जाऊंगा तो वहां पे आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि असल देखो ऐसे कोई भी बता देता है, ऐसे ऊपर गया देन यहाँ पे पहला स्विंग बॉस हो गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, पहला स्विंग बॉस हो गया, फिर नीचे आया देन फिर ऊपर गया, पहला स्विंग बॉस हो गया। ये सारी चीजें जो है ये बॉस है। हमेशा माइंड में रखना बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पूरा एक बार में ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिख सकता। ठीक है, उसी तरह डाउन ट्रेंड में सेम टू सेम होगा, ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, पहला स्विंग बॉस, ऊपर गया, नीचे आया, पहला स्विंग बॉस, ऊपर गया, नीचे आया, पहला स्विंग बॉस।
इसी को बोला जाता है रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लोअर है, लो, ये लो है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो सेफ हमेशा होना चाहिए। जब भी बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तभी ब्रेक होगा देन ये पहला स्विंग ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। देखो बॉस कैसे होता है, जैसे ये मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, देन वापस से इसको पहला स्विंग को ब्रेक किया, देन ये आपका हो जाएगा बॉस। अगर मान लो बाई चांस कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसा भी होती है कि ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा, तो ये पहला स्विंग जो है ना, ये आपका बॉस नहीं होगा। ये बॉस, नो, नेवर, ये कभी बॉस नहीं होगा। बॉस तभी होगा जब पहला स्विंग ब्रेक होगा, ऐसे पहला स्विंग ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, वापस से नीचे आई, हल्का पुल बैक दी एंड फिर से नीचे आ गई और उसके बाद जाके ऊपर का तोड़ रही है ना, तो ये पहला स्विंग, ये बॉस नहीं होगा। एक चीज ध्यान में रखना, ये बॉस नहीं होगा, ये इसका सेकंड स्विंग हो गया। पहला स्विंग तो ये है ना, ये तो नीचे आई, ये इंटरनल स्विंग हो गया, इंटरनल, ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल स्विंग हो गया। इसको आप नहीं बोल सकते कुछ भी। बॉस होने से पहले कुछ भी हो रहा हो उससे हमको लेना देना नहीं है। इस एरिया में कुछ भी हो रहा हो, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका पहला स्विंग जब ब्रेक होगा देन हमारा बॉस होगा। चाहे मार्केट उस बीच आके ऐसा चले, फिर ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। हमको देखना है ये पहला स्विंग ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही मार्केट का ये पहला स्विंग ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा बॉस हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होंगी, सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होगी। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा कि बॉस किसे कहा जाता है, क्योंकि देखो ऐसे मैप में कोई भी ऐसे बता देगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला स्विंग ब्रेक होना चाहिए। लेकिन रियल मार्केट में कभी भी मार्केट क्या ऐसा 90 डिग्री चलती है? नहीं, मार्केट चलती है ऐसे ऐसे, मार्केट चलती है ऐसे ऐसे। तो उसमें आपको बहुत सारा स्विंग देखने को मिलेगा। एक स्विंग यहाँ भी हो सकता है, एक स्विंग यहाँ भी हो सकता है, एक स्विंग यहाँ भी हो सकता है, पहला स्विंग ये भी हो सकता है, ये भी तो रियल में पहला स्विंग बॉस होगा। ये आपको रियल मार्केट में मैं आपको अभी थोड़ा देरी में जाके दिखाऊंगा। उससे पहले आप डाउन ट्रेंड का थोड़ा सा बहुत समझ लो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया डाउन ट्रेंड में पहला स्विंग बॉस होगा। ठीक है, अभी नीचे आया, ठीक है, मान लो इसको, इस वाले एरिया को इसने ब्रेक नहीं करा, ये ऊपर वापस से चला गया, देन यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, ऐसे ऐसे करके सस्टेन करता है, देन आके ब्रेक करता है, तब भी हमारा ये बॉस हो जाएगा, तब भी हमारा ये इजीली बॉस होगा। ठीक है, बॉस होने से पहले मार्केट अपने सेंटर में कुछ भी कर रही हो, अपने बीच में यानी इंटरनल में कुछ भी कर रही हो, अपने इंटरनल में कुछ भी कर रही हो, उसे में कोई भी लेना देना नहीं है। जब भी ये अपना पहला स्विंग ब्रेक करेगी, चाहे वो जब भी करे, देन ये हमारा बॉस कहलाएगा। उससे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब बॉस के कुछ रूल समझ लेते हैं। ठीक है, बॉस के कुछ रूल्स होते हैं। बॉस के कुछ रूल्स होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल होते हैं। देखो, जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रही हो, फिर डाउन ट्रेंड आई, थोड़ा सा नीचे साइड का पुल बैक करा, ठीक है, फिर ऊपर गई, ठीक है, तो ये जो पहला स्विंग है ना, पहले स्विंग के आगे हमेशा जो कैंडल की बॉडी है, कैंडल की बॉडी, वो कैंडल की बॉडी हमेशा बॉडी क्लोज होनी चाहिए, यानी बॉस के अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर बॉस के अबव बॉडी क्लोज नहीं हो रही है देन वो इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। वो क्या है? इनवैलिड है, वो बॉस है ही नहीं। फिर यहाँ मान लो ऐसा कैंडल आई, कैंडल बन गई, देन ये आपका रियल बॉस हो गया। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है। ठीक है, अब कभी कभी अब क्या होता है, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है,
नीचे आई, ऊपर गई, देन इस बॉस के अबव बॉडी क्लोज नहीं करके जस्ट एक ऐसा विग बना दिया, एक ऐसा विग बना दिया, बॉस के अबव एक ऐसा विग बन गया, विग, ठीक है, इसको विग, एक ऐसा विग बन गया, तो क्या बॉस हुआ? नहीं हुआ, नहीं, ये बॉस नहीं है, गलत, ये बॉस नहीं है। रूल नंबर वन यही कहता है कि बॉस के अबव बॉडी क्लोज होना चाहिए, यानी इसके, इस पहले स्विंग के अबव, ये जो आपका पहला स्विंग देख रहे हो आपको, ये जो फर्स्ट स्विंग आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट स्विंग दिख रहा है, इसके अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए हमेशा। अगर विग बनती है देन वो कहलाता है बॉस का स्वीप होना, वो कहलाता है बॉस का स्वीप होना। जस्ट ऊपर की लिक्विडिटी ले ली गई है, ऊपर की लिक्विडिटी लेके देन मार्केट वापस से नीचे आई है, उसको कहा जाता है बॉस का जस्ट स्वीप होना। ठीक है, अब मैं आपको रियल चार्ट में दिखा देता हूँ कि रियल चार्ट में बॉस दिखता कैसा है। देखो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। सॉरी, ये हमारा रियल टाइम है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट कैसा चलता है, मार्केट हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते जाता है। ठीक है, मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, मार्केट हमेशा कैसा चलती है, मार्केट एक अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे एक रियल बॉस हुआ है। देखो मार्केट यहाँ से क्या की, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गई, ऐसे ऐसे ऊपर गई, देन यहाँ से सडनली नीचे आई, ठीक है, एंड फिर ऊपर गई। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पहला स्विंग यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये वो बहुत ऊपर बना दिया मैंने, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका बॉस, ये आपका हो गया बॉस। बॉस तभी होगा जब हमेशा पहले स्विंग के अबव बॉडी हमेशा क्लोज होनी चाहिए, देन हमारा बॉस होता है। मैं आपको एक बॉस स्वीप का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिस देखो यहाँ पे भी एक कितना अच्छा, देखोगे आपका बॉस हुआ है। देखो मार्केट यहाँ से सस्टेन कर रही थी इतने दूर में, यहाँ से पहले नीचे आई, ठीक है, देन यहाँ से ऊपर गई, ऐसे ऊपर जाके एक स्विंग बनाया, देन फिर ऊपर गई। देखो अपने पहले स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, आप देखोगे अगर तो पहला स्विंग ब्रेक हो चुका है, ये कहलाएगा आपका बॉस। ये कहलाएगा आपका बॉस। ये आप अप ट्रेंड का बॉस देख लिए, अब थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड का बॉस हम दिखा देते हैं। डाउन ट्रेंड में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिया गया है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में कितना अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट ने क्या करा, एक सेकेंड, पहले इसको मैं हाइड, सॉरी, हम्म, मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से ये नीचे आई, ऐसे नीचे आई, ठीक है, फिर एक स्विंग बनाया, देन वापस से नीचे आई, फिर एक स्विंग बनाया, देन वापस से नीचे आई, फिर एक स्विंग बनाया, देन वापस से नीचे आई, एंड यहाँ पे एक सस्टेन करा मार्केट ने, ठीक है, फिर नीचे आई। ठीक है, अब चीज़ों को समझो, बॉस कहाँ कहाँ पे हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया बॉस कहाँ कहाँ पे हुआ। सबसे पहले आप देखोगे आपका सबसे पहला बॉस ये रहा, मैंने क्या कहा था, हमेशा जस्ट ब्रेक होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे एक हल्का सी ना बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है, इसके अब बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो क्या हम इसे मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे, हम किसे मानेंगे, जस्ट इसके नीचे वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉडी ब्रेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा बॉस। ये हमारा हो गया बॉस। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, देन फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब देखो यहाँ पे पहला स्विंग ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक में पहला स्विंग, इसके अब बॉडी क्लोज हुई है, देन ये हो जाएगा हमारा बॉस।
ये हो जाएगा हमारा बॉस। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। देखो मैंने कहा था ना कि बॉस होने से पहले इस बीच जो भी हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट पहला स्विंग ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला स्विंग हमेशा ब्रेक होना चाहिए। देन तब हम कुछ करेंगे। देखो यहाँ पे इसने क्या करा, ये पहला स्विंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे पहला स्विंग ब्रेक हुआ। देन इसको हम स्विंग नहीं पकड़ेंगे, क्या हो गया, हम पकड़ेंगे इस चीज को स्विंग, इस चीज को स्विंग पकड़ेंगे। देन यहाँ पे हमारा हो गया बॉस। ये हो जाएगा हमारा बॉस। ये हो गया हमारा बॉस। तो अभी मैंने आपको क्या करा, फिर यहाँ से देखो एक मार्केट की रैली स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे पहला स्विंग ब्रेक हो गया है, बॉस, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर अभी देखो अब स्वीप, अब बॉस स्वीप का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहला स्विंग आपने देख लिया, मैं इसे थोड़ा सा बॉस मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये बॉस हो गया, ठीक है। अब देखो बॉस स्वीप क्या होता है। देखो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, मार्केट जब यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन पकड़ के ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर गई, यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, देन फिर यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे पहला स्विंग ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ये बॉस नहीं होगा। फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसके जस्ट सामने में पहला स्विंग जो था वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके अब बॉडी क्लोज नहीं हुई। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो उसके अब इसने बॉडी क्लोज नहीं करा। देखो उसके अब बॉडी क्लोज हुई नहीं, जस्ट किया हुआ एक छोटा सा कैंडल बना, ठीक है। तो मैं जूम कर देता हूँ इसे, एक छोटा सा कैंडल बना और कैंडल का विग वहां पे रह गया एंड वहां से फिर मार्केट डाउन आ गई, यानी ये बॉस नहीं हुआ। अब इसका बॉस कहाँ पे होगा? अब इसका बॉस जस्ट यहाँ पे देखो एक गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग को आप हमेशा एक कैंडल मानना, ठीक है। इंडियन मार्केट में हमेशा एक ऐसा होते रहता है कि गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग रहता है, तो गैप अप ओपनिंग को आप हमेशा एक कैंडल मानोगे। देन अब कहाँ पे बॉस हुआ है? अब बॉस हुआ है आपका यहाँ पे, यानी इस वाले एरिए ने, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, इस वाले एरिए ने इसको ब्रेक करा। देन यहां पे हमारा हो गया बॉस। बॉस। तो आई होप कि आप बॉस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया आपका बॉस। आपको इसी 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 टाइम पे मैंने क्या दिखा दिया, बॉस का स्वीप होना। अगर आप इस चीज़ को मार्क करके देखोगे तो यहाँ से एक आ रही थी कैंडल, बट उसने इसके अब बॉडी क्लोज नहीं करके जस्ट एक विग बनाया और फिर वहां से नीचे चले गई, तो क्या हो गया, ये बॉस स्वीप हो गया। बॉस हुआ नहीं। बॉस कब होगा? जब ये पहला स्विंग, जब ये पहला स्विंग जब ये पहला स्विंग ब्रेक होगा, ठीक है, इस स्विंग के अब कोई कैंडल क्लोज करेगी तब जाके होगा हमारा बॉस। वरना उसके बीच ये कुछ भी हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बीच ये कुछ भी हो, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो उसके बीच ये कुछ भी हो, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, डन। ये आपका बॉस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपने समझा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। आपको मैंने यहाँ पे डाउन साइड का बॉस बताया, देन यहाँ पे अप साइड का बॉस बताया, साथ ही साथ आपको मैंने क्या बॉस स्वीप के बारे में भी बता दिया और बॉस के रूल भी बता दिए कि बॉस तभी होगा जब पहले स्विंग के अब बॉडी क्लोज होगी। अगर जस्ट वीक बनता है तो वो बॉस स्वीप कहलाता है एंड वो इनवैलिड होगा, ठीक है। हमेशा बॉस के अब बॉडी क्लोज होनी चाहिए। आई होप कि आपने बॉस को अच्छी तरह से समझा हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का बॉस डिफाइन करके दिखाया कि असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, एंड सेकंड में मैंने एक आपको अप ट्रेंड का बॉस दिखाया कि असल में अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा। मैं अगर सच बताऊं, अभी मैं जितने भी यूट्यूबर्स को पकड़ूंगा या फिर जितने भी इंस्टाग्रामर को पकड़ूंगा, वो लोग जस्ट बताते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर देना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देना एंड यहीं से आपका डाउनफॉल या तो अप ट्रेंड एक स्टार्ट होगा। ऐसा सब बताते हैं, पर मैंने आपको क्लियर बताया कि असल में बॉस होता कैसा है, यानी बॉस दिखता कैसा है, यानी बॉस हम किसे मानेंगे। ऐसे तो हर किसी को बॉस, आप चार्ट देखो, इंसान एक रियलिटी में जब वो चीजों को फेस करता है ना, जैसे आपके सामने कोई वीडियो आ गया, मैंने वीडियो दिखा दिया, मैंने वीडियो बनाया बॉस के ऊपर मैंने वीडियो दिखाया बॉस के ऊपर, देन आप क्या करोगे,
आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वो रियल चार्ट में दिखेगा, तब जाके आपके माइंड पे क्लियर होगा, क्योंकि वो ही रियल चार्ट, मैं ये ज़्यादा दिन बहुत पहले का रियल चार्ट तो मैंने आपको दिखाया नहीं, जस्ट आज कौन सा दिन है, आज सैटरडे है और सैटरडे का ही रियल चार्ट मैंने आपको सामने रखा। ठीक है? तो आपको रियल बॉस वहाँ पे दिख गया कि बॉस कैसा दिखता है, वरना आज तक आप यही फाइंड कर रहे थे कि असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, लोग शॉर्ट में बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो इसको बोला जाता है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर कौन-सा, कैसा, कैसा दिखता है भाई? मुझे भी तो पता होना चाहिए। मेरे को पता ही नहीं है, मैं तब से बॉस ढूँढ रहा हूँ, तब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूँढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा। तो बस ये चार सारी चीज़ों को मैंने क्लियर करा, ठीक है? अब ये बॉस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है जिसका नाम है चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जिस तरह आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, सेम उसी तरह चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखोगे। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या क्या रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखो एंड जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसका एक नोट्स बनाओ, एक अच्छे कॉपी में नोट्स बनाना है, एक अच्छे पेपर में नोट्स बनाना, ताकि आप उसको हेराओ नहीं, और रात में सोने से पहले उस नोट्स को एक बार रीड करते जाओ, रीड करते रहो। ठीक है, ताकि आपके माइंड से वो चीजें बाहर ना निकले। अगर निकल भी जाती है तो वीडियो को वापस से आके देखो एंड फिर से नोट्स बना लो भाई। अगर सीखना ही है तो ना, और अगर नहीं सीखना है तो भाई वीडियो देखना ही तुम्हारा बेकार है। बाहर चले जाओ वो मंजूर है, मगर टाइम अपना वेस्ट मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड न्यू चैप्टर।